सभी को जय जिनेंद्र। बहुत अच्छी खुशखबरी है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय पुनः प्रारंभ हो रहा है सोमवार दिनांक 23/12/2024 से। प्राकृत भाषा की दृष्टि से द्रव्य संग्रह ग्रंथ का जब अध्ययन आप करेंगे, एक एक शब्द का जब अर्थ आपको क्लियर होगा, ऐसा लगेगा कि आचार्य नेमिचंद्र जी सिद्धांति देव ने जिन भावों से, जिन उद्देश्यों से, जिस एनर्जी के साथ ग्रंथ की रचना की है, उससे डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट हो रहा है। हम उन शब्दों को, उन भावों को सीधे प्राकृत भाषा की दृष्टि से कैच कर पा रहे हैं। ऐसा अनुभव, आनंद आप सभी को प्राप्त होगा। इसके पूर्व भी मैंने अनेकों बार, हो सकता है 50 बार द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय किया है, कराया है, लेकिन जब प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को देखते हुए उसका स्वाध्याय किया तो आनंद ही एक अलग था। ऐसी कई वहाँ पर प्रसंग आए जब हम अर्थ तो सही करते थे, लेकिन ये अर्थ निकला कैसे ये मिस कर जाते थे। लेकिन जब हमने प्राकृत भाषा की दृष्टि से अध्ययन किया तो वो सारे प्रसंग भी हमारे सामने एकदम क्लियर होकर आ गए। ग्रंथ बहुत अच्छा है। द्रव्य संग्रह में द्रव्यों का संग्रह है, द्रव्यों का वर्णन है। प्रत्येक जैन व्यक्ति के लिए, फिर से कहूंगा, प्रत्येक जैन व्यक्ति के लिए इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना बेहद जरूरी है। यदि हम चाहते हैं जिनवाणी को समझना, यदि हम चाहते हैं जिनेंद्र भगवान के उपदेशों का, उनके बताए गए तत्वों, द्रव्य पंचास्तिकाय को जानना, समझना, रत्नत्रय को समझना, ये सारा वर्णन द्रव्य संग्रह में मिलेगा। ज्यादा कठिन वर्णन नहीं है कि हमें समझ में ना आए, बहुत आसान है। तो मैं तो चाहूंगा कि ऐसा कोई भी जैन व्यक्ति हमारे आसपास ना हो जो यह ग्रंथ ना पढ़ पाए। द्रव्य संग्रह YouTube पर उपलब्ध हो गया है, अब तो पढ़ने में कोई कठिनाई होगी ही नहीं। आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, इससे क्या फायदा है। हम तो बाल बोध में भी वह विषय पढ़ लेते हैं जो द्रव्य संग्रह में मिलेगा। द्रव्य संग्रह में हम ओरिजिनल गाथाओं का अर्थ करते हुए इस विषय को समझेंगे। द्रव्य 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएं हैं, तत्वों का वर्णन भी इसमें हमें मिल रहा है। इसके बाद रत्नत्रय, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप, उत्कृष्ट ध्यान तक ले जा रहे हैं आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव, वो भी मात्र 58 गाथाओं में, 58 गाथाओं में। हमारे स्वाध्याय में प्रतिदिन एक एक गाथा का स्वाध्याय होगा। प्रतिदिन आपको सिर्फ 20 मिनट या 25 मिनट इतना ही टाइम निकालना है, और इतने से समय में आपके सामने जो वीडियो का लिंक आएगा उसके द्वारा आप स्वाध्याय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको शाम 7:30 बजे ही बैठना पड़ेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार उस लिंक पर कभी भी क्लिक करके वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं, स्वाध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। जब इतनी अच्छी सुविधा आपके पास आ चुकी है तो क्यों ना द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय किया जाए। ये एडवर्टाइजमेंट का वीडियो है। इसी प्रकार के वीडियोस द्रव्य संग्रह स्वाध्याय के आपको उपलब्ध कराए जाएंगे प्रतिदिन। सोमवार से लेके शुक्रवार तक 5 वीडियो रिलीज होंगे। शनिवार को रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा, और फिर रविवार आपका छोटा सा एक क्वेश्चन बैंक आपको भेजा जाएगा। जिन 5 गाथाओं का अध्ययन हुआ है उससे संबंधित ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, वो आप सॉल्व कर सकेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना अध्ययन किया है। इसको स्वाध्याय क्लास का रूप दिया गया है। आप सभी जैसे क्लास में बैठकर अध्ययन करते हैं बड़ी विशुद्धि के साथ, वैसे ही आपको अध्ययन करना है। स्क्रीन पर वीडियो में गाथा सामने होगी, आप गाथा को देखते जाइए, एक एक शब्द को समझते जाइए। जो पद्धति पढ़ाने की इसमें अपनाई गई है वो बहुत सरल है। गाथाओं का उच्चारण
एक एक शब्द का उच्चारण किया जाएगा। फिर पूरी गाथा का सस्वर उच्चारण किया जाएगा, एक एक शब्द का अर्थ किया जाएगा, उसकी जितने भी पारिभाषिक शब्द उसमें आए हैं उन सब के लक्षण परिभाषाएं बताई जाएंगी, थोड़ी सी व्याख्या की जाएगी, व्याकरण एक एक शब्द का बताया जाएगा, संधि विच्छेद आदि जहां होगा वो बताया जाएगा। सारी चीजें आपके पास एक ही वीडियो में उपलब्ध हो जाएंगी और इतना अच्छा अर्थ समझ में आएगा कि आप दूसरे को भी समझा पाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है अभी कुछ ही दिनों में यह ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मांग लें या इस वीडियो के साथ भी उपलब्ध हो जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करें। अभी तक 200 सवा 200 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को हर एक जैन बंधु तक पहुंचाएंगे, जिससे कि वह इस स्वाध्याय ग्रुप से जुड़ सके और द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय कर सके। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी, समय सागर महाराज जी, पूज्य निर्व्यापक श्रमण सुधा सागर महाराज जी इत्यादि सभी मुनि महाराजों का आशीर्वाद इस कार्य के लिए प्राप्त हुआ है। उम्मीद है आप सभी भी जुड़ेंगे और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को स्वाध्याय से जोड़ेंगे, प्राकृत भाषा से जोड़ेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।